हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लैनेट। ये वो दुनिया है जहाँ पर हम अपने मैथ्स के फोबिया को दूर करते हैं। और हम लोग मैथ्स में अभी हमारा क्या चल रहा था, हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को अच्छे से समझा, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी सॉल्व किए। और आई थिंक आप सबने वो वीडियो देखा भी होगा। और आपने जब देखा है तो पसंद भी आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैथ्स का नेक्स्ट टॉपिक, वो है आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन, हिंदी में कहे तो अनुपात एवं समानुपात। तो चलिए ज्यादा देर ना करते वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो टॉपिक है हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं रेशियो की, यानी अनुपात। ये अनुपात क्या होता है? अनुपात यानी कि रेशियो। पहले इसको जानिए कि इसको लिखते कैसे हैं। रेशियो को दिखाने का जो इसका चिन्ह होता है वो होता है इस तरीके से, दो डॉट। करेक्ट, जानते होंगे आप लोग, ये सब टॉपिक पहले भी आप लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़े ही होंगे स्कूल टाइम में। पर आई होप वो कुछ लोग भूल गए होंगे, कुछ लोगों को याद होगा, तो इसीलिए हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है, अनुपात क्या होता है? अनुपात मतलब कि दो क्वांटिटी है, आपके पास दो क्वांटिटी है, उसका कंपैरिजन करना है। अनुपात मतलब यही होता है। अनुपात मतलब जब दो अलग अलग और जो क्वांटिटी का जो हम कंपैरिजन करते हैं, वो क्वांटिटी जो होती है वो हमारी सेम यूनिट की होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं पहले बात करूं कि रेशियो को लिखते कैसे हैं, तो जैसे ए रेशियो अगर हमने बी लिखा तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ए बटा बी। इसको ए रेशियो बी को हम ए बटा बी भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि रेशियो एक आपका फ्रैक्शन भी है ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है ना, ये आपका फ्रैक्शन भी है। लेकिन फ्रैक्शन जो होता है, ये फ्रैक्शन और रेशियो आपका लगभग एक जैसा ही है, पर रेशियो जो होता है वो दो अलग अलग चीजों की कंपैरिजन करने के लिए होता है। जैसे कि अगर आपके जैसे दो लोग हैं, मान लीजिए मैं हूँ और मेरा दोस्त है, मेरे पास 50 रुपए है और मेरे दोस्त के पास 75 रुपए है, तो हमारे पैसों का जो रेशियो होगा हम वो निकालेंगे। तो मेरा पैसा बटा मेरे दोस्त का पैसा, और उसको हम फिर लोएस्ट फॉर्म में करते हैं, वो आगे मैं समझाऊंगी। तो ये क्या था, ये दो अलग लोगों के पास पैसा था और उसके पैसों का हम क्या कर रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे। लेकिन जो फ्रैक्शन होता है, जैसे फ्रैक्शन मैंने लिख दिया 1/2, तो ये 1/2 क्या दिखा रहा है? फ्रैक्शन हमें ये दिखाता है कि एक पूरा पार्ट का आधा पार्ट है, ये एक पूरा होल सर्कल का हाफ पार्ट, यानी कोई भी चीज हो जो पूरी एक हो और उसका आधा ये है, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, कुछ भी हो सकता है, और उसका ये भाग को बताता है, भाग को बताता है। और ये बताता है कि दो अलग अलग लोगों के बीच में अगर किसी चीज को लेकर कंपैरिजन करना है तो ये अनुपात का इस्तेमाल करते हैं। तो यही अंतर होता है फ्रैक्शन में और रेशियो में, लेकिन लिखा दोनों का सेम जाता है। रेशियो को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? तो देखिए एक चीज और बताती हूँ कि अगर रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि मेरे पास, जैसे बात करते हैं नीतू, जैसे मेरा नाम है नीतू, तो मेरे पास है 50 रुपीज, और मेरी एक फ्रेंड है उसका नाम है प्रियंका, और उसके पास है 75 रुपीज। सॉरी 50 नहीं लिखा था ना, हाँ, उसके पास है 75 रुपीज। अब हम दोनों चाह रहे हैं कि हम अपने पैसों का एक अनुपात निकालें कि हमारे पास जो पैसा है वो किस अनुपात में है। तो अनुपात क्या करेंगे, जल्दी, ये नीतू बाय प्रियंका, तो ऊपर हो गया आपका, मेरा नीतू के पास 50 रुपीज है, प्रियंका के पास 75 रुपीज है, तो ये हो गया आपका अनुपात 50/75। पर लेकिन रेशियो इस तरीके से नहीं लिखते हैं, ये तो आपने लिख दिया जितना था उतना, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोएस्ट टर्म में लाएंगे, जितना जहां तक कट सकता है उसे काटेंगे। क्योंकि जब भी हम रेशियो, जैसे ए रेशियो बी को अगर ए बटा बी लिखते हैं, तो ए और जो बी होना चाहिए वो आपका को प्राइम नंबर होना चाहिए।
को प्राइम नंबर होना चाहिए। अब ये को प्राइम नंबर क्या होता है, और अगर नहीं पता तो जरूर जाके मेरा नंबर सिस्टम वाला वीडियो है जिसमें मैंने सारे टाइप्स के नंबर को डिटेल से बताया है, वो जरूर देख लीजिएगा। तो एक बार मैं बता देती हूँ को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर यानी वो दो नंबर जिनके बीच में 1 को छोड़ के और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे अगर मैंने लिखा 2/3, तो 2 और 3 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है? ऐसा कोई नंबर है जिससे 2 भी कट जाए और 3 भी कट जाए? नहीं है। क्या है? सिर्फ 1 है। तो इस तरीके के नंबर को हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। तो आप यहाँ देखिए, ये दोनों को प्राइम नंबर तो है नहीं, क्योंकि ये 5 से कटेगा और ये भी 5 से कटेगा, है ना। तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए काटना स्टार्ट करते हैं। सबसे आसान से काटते हैं। 5 से काटिए। 5 1 5 5 0, 5 1 5 5 5 25। अभी भी 5 से कट रहा है। 5 2 10, 5 3 50। तो हमारा जो रेशियो आया 2/3। देखिए अब ये क्या और छोटा हो सकता है? नहीं। अब इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब अब इससे ज्यादा हम इसको छोटा नहीं कर सकते। तो यही होगा हमारा अनुपात, और इसको अनुपात में लिखेंगे 2:3। यानी कि मेरे और मेरी जो दोस्त है, हम दोनों के पास 2/3 के अनुपात में पैसा है। समझ गए? और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें वो भी मैं बताती हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिस, जैसे कि आप लोग समझ ही गए हैं रेशियो क्या है। जैसे कि मैंने लिखा, आप 32 और 60 का हमें क्या निकालना है? अनुपात निकालना है, यानी रेशियो। तो 32/60 कर देंगे, है ना, यही करेंगे। और अब इसको हम क्या करेंगे? इसको काटना शुरू करेंगे, इसको लोएस्ट टर्म में लाने के लिए। तो देख रहे हैं कि ऊपर भी इवन नंबर है, नीचे भी इवन नंबर है, तो 2 से तो कट जाएगा। 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6 0। अभी भी कट सकता है। 2 8 16, 15। अब क्या देख रहे हैं कि अब कटेगा ये? नहीं। अब 8 और 15 दोनों अलग अलग टेबल से कटेगा। और जानते हैं कि जब हम फ्रैक्शन हो चाहे रेशियो हो, जब भी हम किसी को काटते हैं ऊपर या नीचे, तो वो सेम नंबर से काटते हैं। सेम नंबर के टेबल में वो नंबर आना चाहिए। तो 8 आपका 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में तो आएगा, बट 15 आपका 2 और 4 में नहीं आएगा। और 15 आपका 3 में आ जाएगा, 5 में आ जाएगा, लेकिन वो 8 में नहीं आएगा। तो अब क्या है? इन दोनों के बीच में आपका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यानी एक भी अब ऐसा नंबर नहीं है जो 8 को भी पूरी तरीके से डिवाइड कर दे और 15 को भी पूरे तरीके से डिवाइड कर दे। तो यही हमारा हो जाएगा लोएस्ट फ्रैक्शन, और इसे ही हम लिखेंगे 8:15। समझ में आया? अब देखिए, मैंने जहां पर बात किया था यूनिट का, वहां पर क्या ध्यान देना है? देखिए, जैसे कि अगर मैंने बोला, जैसे क्वेश्चन है 6 kg एंड 500 ग्राम का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है हमें? रेशियो निकालना है इसका। 6 kg एंड 500 ग्राम। आप क्या देख रहे हैं? यहाँ अनुपात निकालना है, तो एक को ऊपर रख दिए और एक को क्या करना है? नीचे रख देंगे। करेक्ट? तो अब क्या देख रहे हैं? डायरेक्ट काटना शुरू कर दे? नहीं, गलत हो जाएगा। क्योंकि क्या ध्यान दीजिए, यूनिट पर ध्यान दीजिए। ऊपर हमारा क्या है? केजी है, किलोग्राम, और नीचे क्या है? ग्राम। क्या दोनों यूनिट सेम है? बिल्कुल नहीं, सेम नहीं है, अलग है। तो हमें ऊपर नीचे यूनिट को क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा पहले। तो या तो केजी को ग्राम में बदल दीजिए, या तो ग्राम को केजी में बदल दीजिए, किसी एक को बदलिए। तो चलिए केजी को हम ग्राम में बदल देते हैं, और केजी को ग्राम में बदलने के लिए करना पड़ेगा हमें 1000 से गुना। नीचे है हमारा 500। अब ये भी ग्राम हो गया और अब ये भी ग्राम हो गया। अब हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं और ऊपर नीचे हम डिवाइड कर सकते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं। 1 0 से 0 गया, 1 0 से 0 कैंसिल, अब ये कट जाएगा। 5 1 5, 5 2 10। अब नीचे कुछ नहीं बचा, आपका ऊपर बचा 6 2 12, नीचे कुछ नहीं बचा, तो क्या हो जाएगा? 1। और इसको लिखेंगे अनुपात में, तो क्या हो जाएगा? 12:1। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? चलिए एक और बताती हूँ, यूनिट वाला ही। आपको रेशियो निकालना है 5 मिनट का
टू 40 सेकेंड रेशियो ही निकालना है, ठीक है। 5 मिनट का 40 सेकेंड के साथ रेशियो निकालना है। तो क्या करना है, 5 मिनट को रखेंगे ऊपर और 40 सेकेंड को रखेंगे नीचे। अब फिर आप ध्यान देंगे कि यूनिट आपका सेम नहीं है, एक करना पड़ेगा। तो मिनट को बदलते हैं हम सेकेंड में। सेकेंड में बदलने के लिए 5 को गुना करना पड़ेगा 60 से और नीचे आ जाएगा आपका 40। 1 0 से 0 गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो 5 3 हो गया 15 और नीचे आपका 2, यानी इसको लिख सकते हैं 15:2। ये हो गया आपका आंसर। देखा कितना आसानी से निकाल लिया हमने। अब जो है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं समझाती हूँ। पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि अगर एक, जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है A/B और आपका एक और दिया हुआ है B/C। चलिए तो मानते हैं A/B आपका 2/3 दिया है और B/C आपका दिया है 5/4। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है कि A/B/C निकाले। फाइंड A/B/C। आप क्या देख रहे हैं, A/B अलग है, B/C अलग है, बट हमें क्या करना है, तीनों को एक साथ करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए जैसे A/B हमने लिखा सबसे पहले A/B/C हमें यही निकालना है, तो हमने इसको लिख दिया। अब क्या देख रहे हैं, A/B क्या है हमारा 2/3। तो A के नीचे A वाला, B के नीचे B वाला। अब अगला क्या देख रहे हैं कि B तो इसमें भी है, B/C इसमें भी है, तो B के नीचे B लिखेंगे और C के नीचे C। हो गया। अब हम इसको लाइन खींच देंगे और क्या देखेंगे कि जहां पर हमारा ब्लैंक है वहां पर एक डब्बा दे दीजिए। जैसे यहाँ भी ब्लैंक है तो यहाँ पे एक डब्बा दे देंगे, खाली डब्बा है। अब इस खाली डब्बे को भरिए। क्या भरेंगे, 3 के बगल में डब्बा है तो 3 लिखेंगे, यहाँ 5 के बगल में डब्बा है तो इसमें 5 लिख देंगे। और अब क्या करेंगे, उसको ऊपर से नीचे गुना कर देना है। 2 5 जा 10, रेशियो रहेगा ऐसे ही। 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। तो ये आपका आया 10 15 12। तो ये आपका A/B/C आया। पर क्या ध्यान दीजिए, क्या ऐसा कोई नंबर है जो इन तीनों को काट सके। जैसे 10 जो है आपका 2 से कट जाएगा, 12 भी 2 से कट जाएगा, बट 15 नहीं कटेगा। 3 है तो 3 से 15 कटेगा, 12 कटेगा, बट 10 नहीं कटेगा। तो कोई भी ऐसा कॉमन नहीं है जो, कोई भी ऐसा नंबर एक कॉमन नहीं है जो तीनों को काटे। क्योंकि काटेंगे हम तभी, क्योंकि रेशियो को हमें लोएस्ट टर्म में लाना होता है, ये हमने अभी देखा। और लोएस्ट टर्म में लाने के लिए हमें एक ऐसा कॉमन नंबर निकालना रहता है जो चाहे 2 का रेशियो हो, चाहे 3 का रेशियो हो, चाहे 4 का रेशियो हो, वो सबको काटना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो ये तीनों को काटे। तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा A/B 10, 10:15, 15 हो गया 12। ये हो गया आपका आंसर। देखा कितना आसान है। बस जो खाली है 3 के बगल में 3 था तो 3 लिख के, 5 के बगल में था 5 तो 5 लिख दिए। ये तो था आपका 3 का। अब इस तरीके से 4 भी आते हैं, तो 4 वाला कैसे आप निकालेंगे वो मैं बताती हूँ। एक मिनट। जैसे आपका क्वेश्चन है A/B आपको दिया हुआ है 2:3, B/C आपको दिया रहेगा, दिया हुआ है 5/4 और C/D आपको दिया हुआ है 3/7। ठीक है। और अब आपको निकालना है फाइंड A/B/C/D। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, 2 नहीं 3 नहीं 4 नंबर का अनुपात है। तो आप कैसे निकालेंगे, दोनों अलग अलग है, तरीका वही है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। जैसे क्या बताया मैंने, निकालना है हमें A/B/C/D, ये चारों निकालना है। तो ऊपर से देखिए और उसके नीचे नंबर बिठा दीजिए।
जैसे ए रेशियो भी आपका कितना दिया हुआ है 2:3, और बी रेशियो 3 कितना दिया हुआ है, बी के नीचे, यहाँ ध्यान रखिएगा बी के नीचे बी लिखेगा, बी अनुपात 5:4, ठीक है। अब अगला है आपका सी रेशियो डी, तो सी के नीचे सी होना चाहिए 3:7। अब हो गया। अब क्या करना था, मैंने क्या बोला था, जहां जहां खाली है वहां एक डब्बा बना दीजिए। चलिए डब्बा बना दिया। अब सिर्फ बनाना नहीं है, इसको भरना भी है। अब भरे क्या, जैसे 3 के बगल में है तो दोनों में 3 आ जाएगा, यहाँ 3 है ना, 3 के बगल वाले डब्बे तो सारे में 3 आ जाएगा, ठीक है। 4 के बगल वाले डब्बे में 4 आ जाएगा, और यहाँ 5 के बगल वाले डब्बे में 5 आ जाएगा। अब यहाँ 3 के बगल में जितने डब्बे देख रहे हैं वो सब 3 आ जाएगा। सारा डब्बा हमने भर दिया। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। इसको करिए, जैसे 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 आ गया। अब इसे करिए 3 5 जा 15, 15 3 जा 45। अब इसको करते हैं 3 4 जा 12, 12 3 जा 36। अब इसे करेंगे 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, ठीक है। अब देखिए कितना आसानी से हो गया। पर अब हमें क्या देखना है, अगर ये भी हमें हमारा निकल गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, पर लेकिन ये लोएस्ट टर्म में नहीं है। पर क्या देखिए, क्या ये लोएस्ट टर्म है, ऐसा कोई नंबर है जो इन चारों को काट सके। देखिए हाँ 3 देख रहे हैं कि 3 सब में है, 3 से सब कट जाएगा। इसको काटेगा 3 से तो 3 1 जा 3 0, इसको काटेगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, इसको काटेगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसको काटेगा 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, कट गया। और कोई नंबर है जिससे कट जाएगा, ये भी नहीं, बिल्कुल नहीं, अब नहीं कटेगा। हाँ नहीं, अब नहीं कटने वाला है। अब ये लोएस्ट टर्म हो गया, यानी कि आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का आंसर हो जाएगा 10:15 अनुपात 12 अनुपात 28। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? इस तरीके के क्वेश्चन इसी तरीके से बनाए हुए क्वेश्चंस आएंगे आपको। मैं जब अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगी, तब आपको ये तरीका याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अगर ऐसा आएगा निकालने के लिए तो आपको ये तरीका आसानी से आप इसे निकाल पाइएगा। चलिए, ये तो था रेशियो आप समझ गए। 1 नंबर का 2 नंबर का भी निकालना सीख गए, यहाँ तक कि 3 4 का भी निकालना सीख गए, लोएस्ट टर्म में करना ये भी सीख गए। अब बात करते हैं थोड़ा प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन यानी समानुपात। समानुपात की बात करते हैं। इसमें क्या है, जैसे रेशियो आपका 2 नंबर का था, यहाँ पर क्या होता है कि 2 रेशियो का रेशियो होता है। मीन्स इसका जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से होता है। देखिए, जैसे ए अनुपात बी, फिर डबल अनुपात, फिर सी अनुपात डी, इसे कहते हैं हम समानुपात यानी कि प्रपोर्शन। और जब कोई ये 4 नंबर, और समानुपात हमेशा इस तरीके का 4 नंबर का ही होगा, उससे कम नहीं होगा। और कोई भी संख्या समानुपात में है या नहीं है, उसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए, जब भी कोई 4 संख्या अगर कहा जाए कि वो समानुपात में है, तो इसका मतलब इन दोनों का गुना बराबर होगा इन दोनों के गुना के। यानी कैसे लिख सकते हैं, ए गुना डी बराबर होगा बी गुना सी। और जब ये जो वेरीफाई करेगा इसको, तभी आप कह सकते हैं कि ये चारों संख्या प्रोपोर्शन में है यानी समानुपात में है। क्वेश्चन आ सकता है आपका कि इस तरीके से दे दे और आपसे पूछे कि बताइए ये समानुपात में है या नहीं है, तो आप इस तरीके से पहला और अंतिम नंबर को गुना करिए, बराबर होना चाहिए दूसरा और तीसरा नंबर के गुना के। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 3:9 डबल रेशियो 9:x, और क्वेश्चन बोला है कि ये आपका प्रोपोर्शन में है।
ये चारों संख्या आपका प्रोपोर्शन में है, ठीक है। और बोल रहा है कि चौथी संख्या क्या होगी। ये बोल दिया है कि ये चारों प्रोपोर्शन में है। अगर क्वेश्चन में कह दिया है कि अगर ये चारों प्रोपोर्शन में है, यानी कि इसको वेरीफाई करेगा, यानी इस पे ये बिल्कुल फिट बैठना चाहिए क्योंकि ये प्रोपोर्शन में है। तो देखिए चलिए इस पे करते हैं। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो ए गुना डी यानी कि 3 गुना एक्स आपका बराबर होगा 9 गुना 9 के, इन दोनों के, करेक्ट। अब x को छोड़ दीजिए यहीं, 9 गुना 9 और ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ऐसा काटिए, 3 3 जा 9 कट गया, आपका क्या बचा, 3 9 जा 27, यानी x की जगह पर हमारा क्या आया 27। समझ गया। एक और क्वेश्चन करवा समझाती हूँ। अब एक और संख्या है 3 5 9 x। अगेन आपका देखिए एक संख्या x हो गई और कहेगा कि ये संख्या निकालिए, x निकालिए, x का मान निकालिए। x का मान है, x का मान निकालने के लिए, और ये बोल दिया है कि ये आपका समानुपात है, एक है, यानी समानुपात है तो a b c d। अगर समानुपात में है तो a गुना d बराबर होगा आपका b गुने c के, है ना। समानुपात में है तो इसको तो वेरीफाई करेगा ही। तो चलिए पुट कर देते हैं। a की जगह पर आपका 3, d की जगह पर x, b आपका 5 है, c आपका 9 है। तो x को हम रहने देते हैं यहीं और 5 गुने 9 करते हैं, 3 आ जाएगा आपका इधर डिवाइड में, काट दीजिए, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, यानी x का मान आपका कितना आ गया 15। देखा कितना आसानी से निकाल लिए, बस ये देखने में बड़ा है, बनाने में कुछ नहीं है। तो ये था आपका अनुपात और समानुपात का थ्योरी। और इसके बाद किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर सॉल्व सीटेट में, तो हम लोग प्रीवियस ईयर के मतलब पिछले 7-8 सालों के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। जो सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको पता रहे कि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आप ऑलरेडी पहले से ही सॉल्व कर चुके हो, तो आपको एग्जाम में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। और आज की वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पे जो नए जुड़े हैं और जिन्होंने अभी तक जुड़े नहीं हैं, तो वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।